है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धारक, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, आमेन। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम,
यीशु है, बोलो है ना, हाँ रक्तम जयम, रतां जयं रतां जयं रतां जयं रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन के जल यीशु ही है, जीवन के जल यीशु ही है, जीवन जल यीशु है, बोलो है ना, हाँ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रतां जयं रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन रोटी यीशु है, बोलो है ना, हाँ रक्तम जयम, रतां जयं रतां जयं रतां जयं रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। स्वर्ग का द्वार यीशु ही है, स्वर्ग का द्वार यीशु ही है, स्वर्ग का द्वार यीशु है, बोलो है ना, हाँ रक्तम जयम, 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 यीशु रक्तम जयम, रतां जयं रतां जयं रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम के लिए आप सबों को मैं प्रेम से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीष करे और आज के कार्यक्रम आपके लिए आशीषदायक करे। अब तक आपने गीतें सुना, आपको अच्छा लगा होगा। हर रविवार को शाम को 5 बजे यीशु तुझे मिलता है हिंदी कार्यक्रम होती है, तो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो औरों को इसके लिंक भेजिए और भी लोग देखने दो, आशीष पाने दो। चलिए आज के वचन में जाएंगे। भजन संहिता उसका 106 का 23 में, Psalm 106:23, 106 का 23 में, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जल जलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। एक बार परमेश्वर को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये लोगों का मैं सत्यानाश करने वाला, मूसा जरा हट जा। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, अपने लोगों के ऊपर हाथ मत रखना, ये तुम्हारे लोग हैं, तुमने छुड़ा कर लाया है, इनको क्षमा कर। उनके लिए जोखिम के दौर में खड़ा हो गया। एक बार नहीं, कई बार लोगों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे बेतल कलीसिया में सारत के प्रार्थना शुरू होकर 51 साल हुआ है। 1974 साल सितंबर 6 तारीख को ये सारत की प्रार्थना शुरू हुई। रात को 10 बजे शुरू होती है, सुबह 4 बजे तक हम देश के लिए, देश के आशीष के लिए, देश के लोगों के लिए, सारे लोगों के उद्धार के लिए, सारे लोगों का पाप क्षमा होने के लिए, सारे लोगों का बंधन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर पिछले शुक्रवार ऑनलाइन पर आप यूट्यूब में देखिए, बेतेल मुंबई में ऑनलाइन पर आपको देखने मिलेगा, उसको लगाइए। जो प्रार्थना विधि बताएगी उसके संग आप भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को परमेश्वर छू लेगा, उद्धार मिलाएगा। चलिए, वैसे मूसा के समान हमें प्रार्थना करना है। वी हैव टू प्रे लाइक मोसेस। एजेकियल 22 का 30 में, एजेकियल 22 का 30, एजेकियल 22:30, एजेकियल 22 का 30 में परमेश्वर कहता है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में, जोखिम के द्वार में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े। पर ऐसा कोई नहीं मिला। अगर देश को मैं नाश से रोकूं तो कोई मेरे सामने जोखिम के दौर में खड़ा होना पड़ेगा, मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं मिला।
प्रभु आज भी तरसता है, कोई मेरे सामने देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जोखिम के द्वार में खड़े होंगे। परमेश्वर ढूंढ रहा है। आप इसे कितने जन होल नाइट प्रेयर एटलीस्ट महीने में एक बार करते हैं? महीने में एक बार तो हो सके तो अगला महीना, अक्टूबर महीना, पहले शुक्रवार को रात को 10 बजे यहाँ आ जाइए, बेतेल में शामिल हुए। कार्मल स्कूल के पीछे है हमारा चर्च, बेतेल चर्च, या तो ऑनलाइन में जुड़िए। बस देश के लिए प्रार्थना करना है। अगर हमारा देश बचाया जाना है, देश के लोग बचाए जाना है, प्रभु की गुस्सा देश पर नहीं आना है, तो हमें जोखिम के द्वार में खड़े के प्रार्थना करना होगा। ठीक है? तो मूसा एक बार नहीं कई बार प्रार्थना करता है। पहले बार परमेश्वर जब मूसा से मुलाकात किया, परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 में, एक्सोडस 3 वर्स 7 और 8, परमेश्वर कहता है, मैंने अपक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगा। हमारे लोग तकलीफ उठाते हैं, लोग सता रहे हैं, वो गुलामी के अंदर है, शैतान की गुलामी है, शैतान के आदीन है, इतना दुख उठाते हैं। 8 वचन पर, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के देश से वश से छुड़ाऊं, उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी के देश, हित्ती, यमोरी, परिजी, हित्वी और लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। मैंने दूध और मध बहलाने वाला गानान देश में उनके लिए तैयार किया हूं। 9 वचन में वर्स 9 में परमेश्वर कहता है, तो आप सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, और मिस्र की उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। 10 वचन में, अभी तू आ, परमेश्वर कहता है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आना है। तू वहां से लेके आ, मैं उतर गया हूं, मैं छुड़ाऊंगा, सिर्फ तू लेके आना। बस कितना अच्छा परमेश्वर, देखो सारे काम वो करेंगे, लेकिन नाम और शुभ नाम हमारे लिए देंगे। लेकिन 11 वचन में मूसा कहता है, हाँ मैं नहीं जा सकता। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं कौन हूं? 12 वचन में प्रभु ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। एक चिन्ह देता परमेश्वर। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ? फिरौन तो महाकठिन राजा है, वो लोगों को अपनी गुलामी से नहीं छोड़ेगा। तो जा, तो छुड़ा कर लाएगा, और इसी पहाड़ पर मेरी आराधना। वैसे ही हुआ मूसा, लेकिन मूसा वैसे एक दिन में नहीं छुटकारा मिला। निर्गमन 5 अध्याय 1-2 में, निर्गमन 5:1-2 में वो सीधा जाकर फिरौन से कहता है। इसके पश्चात मूसा और आरोन ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। फिरौन ने कहा, अरे यहोवा कौन है? तुम्हारा परमेश्वर कौन है कि मैं उसका बात वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उसके बाद लोगों को और सताने लगा। निर्गमन 5 अध्याय 22-23 में मूसा रो रहा है। एक्सोडस 5:22-23, 5:22। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने को ले गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुराई व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। अभी तक छुटकारा नहीं किया, लोग और भी सताए जा रहे हैं। हम कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग पाप की गुलामी में हैं, पराये देवता की गुलामी में है। उनको कैसे छुड़ा सकता? मैं तुझसे बात किया, लोगों से बात किया, फिरौन राजा से बात किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन 6 वचन, पहला वचन प्रभु कहता है 6:1 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा,
जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा, निकाल देगा। वैसे हुआ, परमेश्वर ने ऐसे एक संकट मिस्र देश में भेजा। तो रात को फिरौन राजा मूसा को बुलाया और कहता है, जाओ जाओ, देश से निकल जाओ। निर्गमन 12 अध्याय 31 वचन पर, एक्सोडस 12:31, निर्गमन 12 का 31। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। 32 वचन पर, तुम्हारे कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ सब कुछ लेके जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। और 35-36 में 35-36 वो खाली हाथ नहीं गए। मिस्र देश में एक बार खाली हाथ आए थे। इस्राएल ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों के अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस पर इस्राएल ने मिस्रियों को लूट लिया। खाली हाथ मिस्र में आए थे कुछ साल के पहले, जब गानान में अकाल था। याकूब अपने बच्चों के सहित, यूसुफ देश का राजा था, ये देश में आके रहने लगे, इतने साल रहने लगे। लेकिन अभी जाते समय इतना दिन गुलामी किया, मेहनत का फल नहीं मिला, इतना काम किया, कभी पगार नहीं मिला, सबका परमेश्वर ब्याज के साथ उनको लौटा रहा है। आमीन। प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। शायद आपके पति के उद्धार के लिए, उनके मन फिराव के लिए, उनके दारू के व्यसन से छुटकारा पाने के लिए आप कई साल से प्रार्थना करते हैं क्या? आपके बच्चों के बढ़ोतरी के लिए, बच्चे सही मार्ग में चलना इसलिए प्रार्थना करते हैं क्या? आयुब हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। आयुब 1:5 में देखो, जॉब 1:5, हर दिन सुबह सारे 10 बच्चों को बुलवा लाएगा और प्रभु को होम बलि चढ़ाएगा। कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, ऐसे सदैव करता था, हर दिन करता था। आप प्रार्थना मत छोड़िए। कितने निराशपना आए मूसा के जीवन में। फिरौन राजा बार बार कहता है, नहीं छोड़ूंगा। कितने चिन्ह चमत्कार देके नहीं छोड़ूंगा, अपने जिद में अड़े रहा। आके में परमेश्वर ने ऐसा पटका मारा, अपने आप समर्पण किया। लोगों को जाने दो, उद्धार पाने दो। वैसे शत्रु शैतान को परमेश्वर सताएगा, तुम शत्रु शैतान को सता नहीं सकते। सूली पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। इब्रानियों 2 अध्याय, इब्रानियों 2 का 14-15 में देखते हैं। Hebrews 2:14-15, इब्रानियों 2:14-15 में। इसलिए जबकि हम लड़के मांस और लोगों के बागी हुए, तो यीशु मसीह स्वयं आप ही हमारे समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह सूली पर मारा गया केवल हमारे पापों के लिए नहीं, लेकिन हमारे मृत्यु का अधिकार शैतान को हराने के लिए। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में से उनको छुड़ा ले। जीवन भर मरने के डर से आप सताए जा रहे हैं क्या? यीशु मसीह मौत को जीता, मौत के अधिकारी शैतान को जीत लिया है। अभी मौत से हमें डर नहीं, क्योंकि मरने के बाद कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में, जहाँ यीशु मसीह हमारे लिए बनाया है। मेरे भाइयों बहन, ऐसे निश्चित तुम्हारे पास है क्या? मौत के अधिकारी शैतान है, मौत का अधिकार शैतान, लेकिन उसका अधिकार को यीशु ने सूली पर छीन लिया। क्योंकि यीशु सूली पर मरण पाया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। यीशु अकेला मरण को जीता हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में, रेवलेशन 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, यीशु क्या ने कहा, देखो मैं मर गया था, लेकिन मैं युगान युग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, चावियां मेरे पास है। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानिए, यीशु मसीह के बाद अपने पापों को कबूल कीजिए और यीशु मसीह देने वाला उद्धार पा लीजिए। आपके मन में शांति, जीवन में उद्धार का निश्चय आएगा। उसके बाद मौत से डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शैतान को आपके ऊपर कोई हक नहीं रहता। शैतान आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है।
आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ रहेगा। यीशु मसीह आपके लिए कलवरी के उसमें जीवन नहीं दिया, आपके जीवन में जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन का वादा किया है। एक दिन आएगा शायद हमारा मौत या तो यीशु मसीह के आगमन, हम स्वर्ग राज्य में अनंत काल यीशु के साथ जिएंगे, यही तो निश्चय है। लेकिन हमारा अपना प्रार्थना मत छोड़ी। मूसा के समान प्रार्थना में निराश नहीं हुआ, जीवन में निराश हुआ, जीवन की तकलीफों से समस्या से निराश हो गया, फिरौन राजा के सताव से निराश हो गया। शायद आप भी निराश होकर बैठे हैं, लेकिन आशा मत खोइए, परमेश्वर पर आशा मत छोड़िए, विश्वास कीजिए। यीशु मसीह हमारे लिए, हमें छुड़ाने के लिए मर गया, इसलिए यीशु मसीह ने छुटकारा दिया तो सच में छुटकारा पाओगे। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, अगर पुत्र यीशु मसीह आपको छुटकारा दे, आप जरूर छुटकारा पाओगे। जॉन 8:36, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर दे। शायद तुम भी ऐसे पाप के, शैतान के गुलाम बन के बैठे हो, आज़ादी नहीं मिली तुम्हें। आज यीशु के नाम लो, यीशु मुझे छुड़ा दे। जब यीशु मसीह सूली पर लटके हुए थे, उसके दाहिने बाजू का चोर कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे याद कर ले, जब तेरे राज्य में आएगा मुझे याद कर। यीशु ने कहा, आज तो मेरे संग परलोक में हो गए। कितना अच्छा वादा है ना। इतना बड़ा डाकू, लुटेरा, खूनी, उसको एक ही दिन में मौत तो हुई, लेकिन मौत के ऊपर विजय पाकर यीशु के संग स्वर्ग राज्य में चला गया। इस बात को आप लूका 23 अध्याय उसका 42-43 में देखते हैं। लूक 23:42-43, लूका 23 का 42-43 में वो चोर कहता है, ए यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे याद कर लेना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। कितना बड़ा भाग्यता है ना। एक ही दिन में, एक ही मिनट में अपने पापों को कबूल किया, स्वर्ग राज्य का हकदार हो गया। आज क्यों नहीं आप अपने पापों को कबूल करते हैं? यीशु मसीह उद्धार करता है, और कोई भगवान ने आपके लिए जीवन नहीं दिया। कोई भगवान ने नहीं कहा तो मैं अनंत काल का जीवन दूंगा। दुनिया में कोई और भगवान ने कहा स्वर्ग राज्य में तुम्हें ले जाऊंगा। यीशु ने कहा है ना, तो क्यों यीशु के पास नहीं आए? यीशु से अपने पाप की क्षमा न मांगे। आज यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा, और आपके परिवार को भी छुटकारा मिले। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार, पूरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16:31 सूचन से कहते हैं, एक्ट 16:31, प्रेरित 16:31। मसीह यीशु पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुम्हारे सारे घराना, सारे परिवार के लोग उद्धार पाएंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को तूने ढूंढा, मेरे सामने जोखिम के द्वार में खड़े रहे, लेकिन मूसा खड़े रहा और सारे इज़राइलों को तूने नाश नहीं किया, उनको नया प्राण दे दिया। वैसे अपने लिए, अपने प्राण के लिए, अपने परिवार के दोस्तों के प्राण के लिए आज जोखिम के द्वार में खड़े हैं। तेरे बच्चों को नज़र कर प्रभु राजा, तो कलवरी क्रूस में पाप को मिटा दिया, रोग को निकाल दिया और शैतान को भी विजय पा लिया। आज पाप, श्राप, रोग, शैतान के बंधन से यीशु मसीह के नाम से हर एक को छुटकारा मिलने दे प्रभु। आज पाप की आदत से, बुरे करने वाली आदत से छुटकारा मिलने दे प्रभु। एक नया जीवन उनको मिलने दे। और जैसे चोर से तूने कहा, आज तो सचमुच तो मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा, और स्वर्ग राज्य निश्चय हर एक को मिलने दे प्रभु। हर एक के पाप को क्षमा कर, रोग को चंगा कर, हर एक के जीवन में शांति, सुखी जीवन दे दे प्रभु। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।